साथियों, प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 8 हम बताने चल रहा हूँ। अब इसके पहले हमने सवाल नंबर 7 तक पूरा चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके देख लेंगे। तो प्लीज़ साथियों, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं गर्ल एंड बॉय, इस वीडियो को लाइक करें और इसे कमेंट करें। तो क्या है सवाल नंबर 8, 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण 30 अंश है। प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले साथी एक बनाते हैं क्या, अवनमन कोण। अवनमन कोण उन्नयन तो मैंने बता दिया था। अब अवनमन कोण कैसे बने, चलिए पहले कैसे खींचिए साथी, ऐसे खींचिए और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ले जाइए। पहले यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए इसको, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ मिलाइए, यहाँ से लेकर के यहाँ मिला दीजिए इसे, मिल गया। अब उसके बाद यहाँ से अवनमन कोण यहाँ से ऐसे 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 बनेगा, क्योंकि ऊपर बनता है ना, ऊपर मैंने बताया था। और उसके बाद यहाँ से कोई वस्तु जब यहाँ है तो क्या होता है, उन्नयन कोण कितना दे रहा है, 30 अंश। देखो उन्नयन कोण यहाँ बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है 30 अंश। और कितना दिया है ऊंचाई, 60 मीटर। चलिए इसको बनाइए, 60 मीटर, 60 मीटर हो गया साथी। तो ये देखो, ये लंब होगा, ये भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, अब एक कर्ण हो जाएगी। चलिए जब ए 30 है साथी, तो यहाँ भी चलिए 30 आप रख सकते हैं। चलिए 30 यहाँ रख दीजिए। अब क्या करेंगे, अब दिया क्या है, ए दिया है और क्या दिया है, यानी लंब और आधार। आपसे पूछा दूरी ज्ञात करना है, दूरी ए हो जाए, दूरी ए हो जाती है डी, डी का मतलब दूरी, यही पूछा गया है। तो लंब आधार किस में होता है, आप कैसे लिखेंगे, लाल बटे कक्का के साथ। चलो मैं लिख देता हूँ, एल ए एल फिर डबल के ए, यानी लाल बटे कक्का। क्या हो जाएगा, देखो पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा टैन, चौथा काट, पांचवा सेक और छठा कोसेक। कोसेक। अब साथी क्या हो जाएगा, देखिए अब दो दिया हुआ है, तो लिखो क्या, त्रिभुज। लिखो त्रिभुज ए बी सी में आप यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या दिया है, 30 अंश, 30 अंश। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में, ए बी सी में अब क्या, थीटा बराबर 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश। अब बी सी, बी सी कौन है, देखो अब ए बी, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए ए बी और ऊपर सी रहेगा ना, अब जाकर कॉम्बिनेशन बना इसका। तब ए बी बराबर कुछ नहीं, अब बी सी बराबर 60 है ना, अब लिखो बी सी बराबर, बी सी बराबर 60 अंश हो गया। ए बी बराबर आपको ज्ञात करना है, ए बी बराबर आपको ज्ञात करना है, ए बी कौन है, यही तो है ए बी, ए बी यही ज्ञात करना है, मैंने पहले लिख दिया था ना। इसके बाद क्या होगा, लिखो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, हाँ लंब बटे आधार होता है। तो टेन, अब 30 अंश, थीटा की जगह 30 अंश रखिए। लंब कितना है साथी, बी सी, लिखो बी सी, आधार कितना है, ए बी। बस अगर ये फिगर बन गया तो समझो सवाल आ गई, इसमें कोई देर नहीं। तो टेन 30 समान होता है साथी क्या, 1/√3 बराबर बी सी बराबर कितना दिया हुआ है साथी, 60, 60 है। चलिए 60 रखते हैं। अब बटे ए बी आपको साथी ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, क्या हो जाएगा, इसका ए बी से 1 में गुणा करेंगे, खाली 1 आएगा। तो ए बी लिखिए, ए बी बराबर, और इधर 60 गुणे 3 करेंगे तो 60/√3 हो जाएगा, 60/√3 हो जाएगा। क्या इसी कर दीजिए क्या, मीटर, मीटर। चलिए ये सवाल हुई पूरी। और सवाल नंबर 8 में देखिए क्या दे रहा है, 60√3 मीटर। अच्छा यही तो आंसर भी दे रहा है ना,
मीटर में कहा है तो मीटर में ही आएगा, कोई बात नहीं। आप इसको पीरियड बंद करिए साथी, यही हो जाए क्या आंसर। चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल हम प्रोवाइड कराता हूँ, सवाल हुई पूरी। चलिए साथियों सवाल नंबर 9 देखिए। एक दर्शक जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश नापता है। यदि दर्शक की आंख 2 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई ब्रेकर में 2 + 15 √3 ब्रेकर बंद मीटर है। साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं सवाल हल करता हूँ। तो चलिए साथियों अब सवाल नंबर 9 हल करते हैं। पहले हम एक बनाएंगे क्या, फिगर बनाएंगे। फिगर इसमें जो है देखो ज्ञात क्या करना है, यानी उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण में फिगर उस तरह बने जैसे पहले बना था, पहले में सवाल की तरह फिगर बनेगा। चलिए यहाँ बनाना है ऐसे, और उसके बाद यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। चलिए थोड़ा और आगे ले लीजिए ऐसे। अब यहाँ से जो है ऐसे हम मिला देंगे साथी, ऐसे हम मिला देते हैं। चलिए यहाँ मिल गया। अब उसके बाद 2 मीटर और कहा है तो 2 मीटर ऐसे करिए। चलिए 2 मीटर का हम अलग से बना लेते हैं फिगर है। चलो 2 मीटर का हो गया। 2 मीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 मीटर, एम का मतलब मीटर। उसके बाद यहाँ 15 मीटर, 15 मीटर। अब उसके बाद ये 15 है तो ये भी 15 होगा, 15 मीटर, 15 मीटर हो गया। ये 2 है मीटर है तो यहाँ भी 2 मीटर होगा, 2 मीटर। अब लिखिए क्या, ऊपर करिए ए और यहाँ पे करिए बी, यहाँ पे साथ ही करिए सी, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है 60 जो दिया हुआ है किताब में, मैं किताब से देख के हल कर रहा हूँ साथी। अब उसके बाद यहाँ पे करिए ए बी सी, फिर यहाँ डी करिए। एक बच रहा है, चलो इसको ई कर देते हैं, ई कर देते। चलिए फिगर बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो देखो ये नीचे वाला क्या बनेगा, ये आधार बन जाएगा, ये आधार बनेगा, ये लंब बन जाएगा, अब ये कर्ण बन जाएगा ना। चलिए इसी को अब लेकर के हल करना है हमको। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब लिखिए क्या, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अब कोण सी बराबर हो जाएगा क्या, 60 अंश मैंने पहले लिख दिया हूँ साथी। और उसके बाद सी बी, देखो सी बी बराबर डी ई, बताता हूँ कैसे होगा। डी ई बराबर कितना है, 15 मीटर, 15 मीटर। देखो सी कहाँ पे है, सी बी बराबर डी ई, देखो दोनों बराबर है ना, ए भुजा दोनों बराबर हैं, वही कह रहा है। उसके बाद अब सी डी बराबर बीई, देखो सी डी कौन है, सी डी बीई 2 मीटर का है ना, लिखो 2 मीटर बराबर 2 मीटर साथी, 2 मीटर। अब लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग क्या होगा, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग दिया क्या है, नीचे आधार दिया है और लंब पूछा है, इसको लंब ज्ञात करना है आपको, लंब ये भुजा ज्ञात करना है। तो क्या होता है, लंब और आधार किस में रहता है, tan थीटा में। करके दिखा दें, मैंने चलो करके दिखा दे रहा हूँ। एल ए एल और डबल के देखो साइन काश tan काट सेक कोसेक, क्योंकि आपको सवाल में समझना जरूरी है। तो बताइए लंब आधार किसमें, लंब आधार किसमें है, tan में गया ना, देखो tan में गया। तो लिखो यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया साथी। तो बताइए tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा का मान है 60 अंश करिए। अब उसके बाद ए बी, लंब कितना है ए बी, अब बटे बी सी, तो tan थीटा बराबर होता है साथी क्या, √3 बराबर ए बी कितना है, ए बी का मान आपको ज्ञात करना है,
ए बी का मान आपको ज्ञात करना है ना। अब बी सी का मान दिया हुआ है कितना, 15 मीटर। अब ए बी का मान इसे ज्ञात करना है तो बिल्कुल आसान है। तो ए बी बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे नहीं एक मान लीजिए, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ए बी बराबर हो जाएगी क्या, 15√3। इतना हो गया। तो ए बी बराबर हो जाएगा 15√3, यहां तक लिख लिए। अब क्या है, लिखो वृक्ष की ऊंचाई। वृक्ष की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या है, ए बी प्लस बीई। देखो देखो वृक्ष की ऊंचाई पूरी यहां से है, ए बी प्लस बीई दोनों लिखो। ए बी प्लस बीई ऐसे हो जाएगा। तो ए बी कितना है, 15√3 प्लस बीई क्या हो जाएगा साथी, 2। 2 यहां लग जाएगा, बीई बराबर 2 है ना। तो इस तरह से हो जाए क्या। अब इसमें जो है दिया हुआ है क्या, 9 10, अच्छा 9 सवाल है। 9 सवाल का आंसर अच्छा सिद्ध करना है। वैसे क्योंकि इस सवाल में दिया हुआ है, सिद्ध करने में, सिद्ध करने वाली सवाल वही रहती है। तो पूछा है तो आप ऐसे लिख लीजिए, लास्ट में देखो क्या दिया है, 2 इसको आगे कर लीजिए और उसका प्लस लगाइए, प्लस 15√3, 15√3 3। अब मीटर करिए साथी, मीटर, मीटर में कहा है तो मीटर कर दीजिए, मीटर यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको पिंजड़े में बंद करिए। बच्चे कहते सर पिंजड़े में बंद कर दीजिए, आंसर भागने ना पाए, तो इसलिए मैं पिंजड़े में बंद कर देता हूँ साथी। चलो आंसर करो, यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए सवाल नंबर 10 देखिए साथी क्या है, 30 मीटर ऊंचे ताड़ के वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूटकर पृथ्वी से जा लगा, यानी गिरकर पृथ्वी पे हो गया। यदि टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता हो तो बताइए वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल नंबर 10 का हल, और उसके बाद साथी हम एक बनाएंगे क्या, फिगर भी जैसे बनाए थे, क्योंकि आप पिंड छोड़ेंगे नहीं, लगातार यही देगा जब तक जो है सवाल लग नहीं जाएगी तब तक ऐसे देता रहे। चलिए यहाँ से एक ऐसे बनाइए, ऐसे यहाँ से ऐसे पहुँचा दीजिए, ऐसे हो गया साथी। यहीं पर क्योंकि ये पेड़ पूरा गया था ना, पेड़ पूरा है तो टूटेगा तो नीचे गिरेगा। चलो पेड़ है पूरा, ऐसे लंबा लंबा पेड़ था, फिर आप टूट के, अब यहीं से टूट के इसे गिर गया, तो पूरा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे करिए 30 अंश कोण बनाता है, 30 अंश यहाँ रखिए, 30 अंश का कोण यहाँ बनाता है। और उसके बाद दूरी कितनी दिया हुआ है, दूरी कितनी दिया है, 30 मीटर ऊंचे। अच्छा क्योंकि जब गिरेगा तो ऐसे हो जाएगा, तो लिखो यहाँ पे मान लो यक्स है, चलो यक्स करिए। अब पूरी दूरी कितनी है, 30 है, 30 है। यहाँ पे सी, 30 यहाँ पे, और देखो सी यहाँ पे, सी और यहाँ पे डी करिए, डी यहाँ पे बी, यहाँ पे ए बी सी डी। हाँ अब ठीक है कॉम्बिनेशन। अब 30 एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब टूट के गिरेगा तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस एक्स, तो नीचे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये कर्ण बनेगी भुजा, ये क्या बनेगी, लंब बनेगी। ऐसे चलिए फिगर बनाइए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब समझ में आएगा। तो साथियों क्या है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 30 अंश, बीसी बराबर एक्स, बीसी देखो बीसी बराबर एक्स हो गया और कोण 30 अंश हो गया। एसी बराबर है 30 माइनस, देखो ए सी कर्ण 30 माइनस एक्स, मैंने साफ साफ लिख दिया हूँ। अब बताइए यानी लंब कर्ण किसमें होता है, साइन थीटा में। लिखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गए, लंब बटे कर्ण हो गया तो साइन 30, ठीक है साइन 30 रखिए, साइन 30 अंश बराबर लंब कितना है, लंब कितना है, लंब बीसी, लिखो बीसी, बीसी कर्ण कितना है, एसी, एसी, तो साइन 30 अंश मान होता है साथी 1/2। अब बीसी बराबर दिया हुआ, बीसी बराबर एक्स, एक्स बटे एसी बराबर दिया हुआ 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स हो गया।
अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए कुछ होगा 2x, देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 2x बराबर 2x बराबर जब 30 का इसमें गुणा होगा तो वही संख्या आएगी 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स। अब क्या हो जाएगा, देखो 2x है और ये x इधर भेजो, चलो x आ गया, बराबर क्या है 30, 30 ऐसे रहने दीजिए, 30 2 1 3x, देखिए दो, अगर 2x यहाँ है, एक x 2x है, एक x से कितना हो जाएगा 3x बराबर 30, इसलिए x बराबर हो जाएगा साथी क्या 30/3, तो 3 का नाम 3, 3 दहमा 30 कर गया। तो अब क्या हो जाएगा x बराबर, देखो x बराबर क्या है 10 अब मीटर है, 10 मीटर। अब आप लिख सकते हैं क्या, चलिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक लीजिए, पहले लिखिए अतः वृक्ष की 10 मीटर, अतः वृक्ष या वृक्ष का भाग लिखो, वृक्ष का भाग 10 मीटर की ऊंचाई से, 10 मीटर की ऊंचाई से टूटा था, यही पूछा था आपसे, टूटा था। ये जो वृक्ष का भाग था वो 10 मीटर की ऊंचाई से टूट गया था। चलिए इसे कर लीजिए आंसर, मैं फिर लिख दे रहा हूँ क्या 10 मीटर, 10 मीटर यानी 10 यम। चलिए इसे कर दीजिए आंसर, ये सवाल हुई पूरी। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद साथ ही नेक्स्ट सवाल हम प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू।